जी जी, यही है सपना पार्लर। आपके साथ कोई जेंट्स है तो उसको भारी वेट करवा दें, अंदर जेंट्स अलाउ नहीं है। जी भाई जी, क्या करवाना है आपको? वैक्स और आईब्रो टोटल 450 रुपये हो जाएंगे। क्या कहा? आईब्रो फ्री बना दूं? बाजी मैं यहाँ सब्जी थोड़ी ना बेचूं जो आपको धनिया फ्री मिल जाएगा, 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। बाजी आपको पता है जो हानिया आमिर है, अरे यही जो अदाकारा ड्रामा में आती है, हाँ जब ये पिंडी में रहती थी ना तो मुझसे ही फेशियल करवाने आती थी। बाजी एक बात पूछूं, आप मेहंदी कहाँ से लगवाती हैं? अरे जो मेरी छोटी बहन है ना वो भी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, अपना वो नहीं है काशी काशी, हाँ उसके पार्लर से सीखी है वो। कभी लगवानी हो तो बताइएगा, आपको सस्ते में लगा देंगे। अरे क्या मौत पड़ गई पिंकी, देख वो क्यों रो रहा है। बाजी आपको क्या बताऊं, मुझे तो बड़े बड़े पार्लर से ऑफर आई हुई है काम की, लेकिन बच्चे और घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती मैं कुछ करूं। 50 खुले नहीं है बाजी? ठीक है बाद में ले लेना, मेरे पास जमा है। ठीक है बाजी, फिर आइएगा, खुदा हाफिज। फुप्पो मुझे पता है मैंने आपके बेटे से शादी नहीं करी, इस बात पे या तो आप मुंह बनाएंगे या शादी के अंदर कोई ना कोई फसाद डालेंगे, तो इससे अच्छा आप घर ही चली जाएं। हार में तारे आए पैर जट्टिए। अरे बेटा, अपनी शादी पे काला जोड़ा कौन पहनता है? अरे चाची, काला कलर तो आपका फेवरेट होना चाहिए ना, क्योंकि आप काला जादू जो करवाती हैं। करे कैर जट्टिए मारे फैर जट्टिए। निम्रा बात सुन, शादी तेरी है या मेरी है? मेरी है ना, फिर तू क्यों दुल्हन बनी फिर रही है? तू अगर कजन है ना तो कजन ही बनकर आ शादी में। ब्राइड मैं हूँ तो यहाँ ब्राइड सिर्फ मैं ही लगूंगी, जाके तू कोई लाइट सा सूट पहन। चलो चलो गर्ल्स सॉन्ग बताओ, और मेरी बात ध्यान से सुनो, सारी गर्ल्स डांस में स्टेज पे मुझसे पीछे ही रहेंगी। अगर किसी ने मेरे आगे आके अपने हुक्का पे स्टेप दिखाया ना, वहीं स्टेज से धक्का दे दूंगी। सॉन्ग प्ले करो। अच्छा तो गर्ल्स सॉन्ग है दिलबर दिलबर, और दिलबर का स्टेप हमें से करना है, एक हाथ यहाँ रखना है, दूसरा उसके ऊपर रखना है और दिल को ऊपर लेके जाना है। अच्छा इस सॉन्ग के अंदर हमारा दिल यहाँ नहीं है, हमारा दिल यहाँ पर है। कहाँ पर है? गुड, यहाँ पर है। दिल को ऊपर लेके जाना है और बर बर करके नीचे लाना है। दिल को ऊपर लेके जाना है, बर बर करके नीचे लेके आना है। दिल बर बर बर, दिल बर बर बर, दिल बर बर बर, ओ दिल बर दिल बर। ए लाइबा बात सुन, वो ना मुझे तुझे एक बात बतानी थी। वो ना मैं कह रही थी, ए तुम क्या हमारी बातें सुन रहे हो? देखने हम पर्सनल बातें कर रहे हैं। चल लाइबा अपन फेक ही बोली बोलते, इसको समझ नहीं आएगी। वफम किफे रिफी अफाई लिफी निफी मुफू जुफे वफो लफा अफाई लिफी युफू हफा सफन चुफी। क्या क्या समझ आया? बताओ मैंने क्या बोला? ले ये तो मैंने बोला ही नहीं है। तो फम मिफे कफा किफे लफे। ये क्या कर रहा है तू? अम्मी वो मैंने ना इंस्टाग्राम पे न्यू ट्रेंड देखा है, वो बना रहा था। वाह बेटा वाह, तुझे पता है हल्दी कितनी महंगी हो रही है मार्केट में? 150 रुपए किलो चल रही है। लेकिन अम्मी मैंने तो सिर्फ और सिर्फ एक चम्मच हल्दी की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। और ये क्या शीशे का गिलास किससे पूछ कर निकाला है तूने? तुझे पता नहीं है शीशे के गिलास हमारे घर में सिर्फ मेहमानों के आने पर निकलते हैं। अगर तूने इसको अभी के अभी रखा नहीं ना, इसी हल्दी के पानी में तुझे घोल के तेरा ट्रेंड बना दूंगी। हाँ अम्मी रख रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ। चलो यार ट्रेंड भी नहीं बनाने देते। हाय सारा। ओ हाय इमरान, वो मुझे कहना था तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और काफ़ी टाइम से लाइक भी करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? देखो इमरान, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और गुड लुकिंग भी हो और बहुत लकी हुई, तुम्हें फ्यूचर में बहुत अच्छी लड़की मिलेगी और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना तो चाहती हूँ पर सॉरी बन नहीं सकती। शिट, फिर से नहीं यार। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन क्यों नहीं रही है। या अल्लाह मुझे फ्यूचर में एक ऐसा हस्बैंड देना जिसकी जिंदगी में कोई गर्लफ्रेंड ना हो, आमीन। आंधी बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी अय्याश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटी वो तुम्हें रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं। इतनी जल्दी? लेकिन माँ मेरी प्रोचा, लगता है इस बार भी रिश्ता हाथ से गया। उम्र सारी। लेकिन दीदी मेरे पास आपके इंस्टेंट फेयरनेस के लिए कोपा है जिससे आप झटपट गोरी हो जाओगी। वो कैसे? इंस्टेंट फेयरनेस के लिए रोशन बल्ब। साधारण बल्ब देता है आपको कई हफ्तों में इंस्टेंट फेयरनेस, लेकिन रोशन बल्ब दे आपको फौरी रिजल्ट। मुझे लड़की पसंद है। रोशन बल्ब जिंदगी रोशन करे।
वो मम्मा, ये खाला मेरे नंबर पे क्यों कॉल कर रही हैं? अच्छा ला दिखा, लगता है कोई काम की बात है। नहीं 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 नहीं, आप दोनों मिलके बहुत लंबी बातें करती हो। मैं कॉल अटेंड करके उन्हें बोल देता हूँ आपके नंबर पे फोन कर लें। अरे नहीं करूंगी लंबी बात, बस 2 मिनट करूंगी, कोई काम की बात होगी, इधर ला। अच्छा ठीक है। हेलो, हाँ बहन। An hour later. A few moments later. 2,000 years later. अरे नहीं नहीं बहन, दफा करो इन्हें, हमें क्या। लो 2 मिनट फोन पे क्या बात कर लो, इन्हें तो मौत ही पड़ जाती है। लाइबा मुझे अपनी मैथ की बुक देना, वो मैं अपनी घर पे भूल आया हूँ आज। 1 मिनट देती हूँ। थैंक यू। अली सुनो, तुम्हारे पास ब्लैक मार्कर होगा? मुझे दे देना। बड़ी चीजें शेयर हो रही है। मुझे तो लग रहा है तुम दोनों का फैट चल रहा है। नहीं यार, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। अरे नहीं, हमारे बीच कुछ भी नहीं है, सीरियसली। वो मेरे भाई का दोस्त है, मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती यार। ये लो लाइबा तुम्हारी बुक। मैं डालूं ताल पे भंगड़ा, तू भेज डावा रे, चले रंग जमा दे, हमके भले जरूर मत दे। बहक ये महकने दो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। मीठे रसीले आमों से आंधी बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी अय्याश है, ना तो कारवा। नमस्ते आंटी जी। नाम क्या है? सुनीता। पूरा नाम? सुनीता खन्ना। कहीं तुम पाकिस्तानी जासूस तो नहीं? अरे नहीं नहीं आंटी जी, मैं भारत से हूँ, ये धरती मेरी माँ है। अच्छा चलो, बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी आ जाओ, पनीर बना वो खा लो। आंटी जी, खाने में बीफ बिरयानी नहीं मिलेगी? देखो देखो इसको, बस सारा दिन फोन 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 चलाता रहता है और कोई काम ही नहीं है। कभी इस फोन की जान छोड़ के बाहर की शक्ल भी देख लेकर, चल उठ के बाहर से मुझे दही ला के दे, खाना बनाना देर हो रही है। अरे तुझसे बोल रही हूँ, सुन भी रहा है नहीं? तो आजकल की औलादें भी ना निकम्मी हो गई है, किसी काम की नहीं, खुद ही ले आती हूँ मैं। मम्मी यार ये क्या है, आप सारा दिन फोन 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 चलाती रहती हो, मोबाइल की जान छोड़ के किचन की तरफ भी देख लो, मुझे भूख लग रही है, खाना बना के दो। अरे मम्मी आपसे बोल रहा हूँ, सुन भी रही हो या नहीं? क्या यार, आजकल की माँ बाप भी किसी काम के नहीं रहे। मम्मी पापा, कल आप लोगों ने मुझसे जो 1000 रुपये लिए थे, ये बोल के कल हम तुझे वापस कर देंगे, वो मुझे देना जरा। और जो तुझे हमने बचपन से खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, उठाया सुलाया, हगाया धुलाया, धुलाया पिनाया, याद कराया, मोबाइल दिलाया, रिचार्ज करवाया, कपड़ों का खर्चा, दवाई का पर्चा, कोचिंग की फीस, रोज पैसे दिए 20। अरे हमें अपने पैसों का मोहताज मानता है, शर्म नहीं आती, हिसाब मांगता है। ये सब बोलने से पहले तुम डर क्यों नहीं गए? ये सब सुनने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? ये 1000 रुपए और है मेरे पास, ये भी रख लो। आज सुबह सुबह उठ के मैं अपनी डेली रूटीन सीसीटीवी वाले काम पे लग गई, मतलब बालकनी से लोगों पर नजर रखना। मैं नजर रख ही रही थी, इतने मुझे अपनी पड़ोसन शमा की बेटी किसी गैर मर्द के साथ जाती हुई नजर आई। अब जाके इसकी चुगली करती हूँ और वहां जाकर मुझे पता चलता है वो तो इसके चाचा का लड़का है, लेकिन ये बात मुझे कुछ हजम नहीं होती। अब एक की चाल लगा के बाकियों को बताऊंगी। अरे तुम्हें पता है, मेरी पड़ोसन शमा की बेटी किसी गैर मर्द के साथ जा रही थी, कह रही थी चाचा का बेटा है, चाचा का बेटा है तो क्या हुआ, नाम एरम तो है ना, पता नहीं उसको कॉलेज के बहाने कहाँ ले जाए। तो वो आजकल का तो जमाना बहुत ही खराब हो गया है, अपनी बेटी को खुद ही भेज रहे। चुगलियां करके आज के काम से फारिग होकर मैं बैठती हूँ, इतने में खबर आती है पिछले मोहल्ले में किसी के घर मैयत हुई है। 1 प्लेट बिरयानी के लिए फिर मैं मैयत अटेंड करने चली जाती हूँ। फिर मैं वहां जाकर झूठ मार रोने लगती हूँ, लेकिन रोने में मजा नहीं आता। फिर मैं अपनी डक्की बहन वाला पैतरा आजमाती हूँ।
एक प्लेट बिरयानी के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। आपसे मिलूंगे फिर किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।